ऐसा अंतिम संस्कार जो सिर्फ शोक का मंजर नहीं बल्कि बदले की चीख बन गया है, जहां लाखों की भीड़ के बीच एक शायर मंच पर आता है और सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर हत्या की कसम खा लेता है। जहां एक 14 महीने की मासूम बच्ची का छोटा सा ताबूत भी उस भीड़ की आंखें नम कर देता है और जहां देश का सर्वोच्च नेता खुद इस समारोह से गायब रहता है। आखिर ईरान में ऐसा क्या चल रहा है और इस अंतिम संस्कार ने अमेरिका और इजराइल को क्या सीधा संदेश दे दिया है? आइए पूरा मामला विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। ईरान में पिछले करीब 4 दिनों से पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को आखिरी विदाई देने का सिलसिला चल रहा है। ये सिर्फ एक दिन का समारोह नहीं है बल्कि पूरे एक हफ्ते तक चलने वाला विदाई कार्यक्रम है, जिसमें अब तक लाखों लोग शामिल हो चुके हैं। लेकिन इस पूरे आयोजन ने जो रूप लिया वो सिर्फ शोक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्से का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन बन गया है। तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुशाला में जब आयतुल्ला अली खामेनेई के जनाजे की नमाज हो रही थी तो वहां मौजूद भीड़ लगातार अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। इसके साथ ही भीड़ में एक और नारा गूंज रहा था, जिसमें सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्हें बीबी के नाम से जाना जाता है, दोनों से बदला लेने की बात कही जा रही थी। भीड़ के हाथों में ईरान के झंडे, खामेनेई की बड़ी बड़ी तस्वीरें और बदले की भावना को दिखाने वाले लाल झंडे थे। साफ तौर पर यह पूरा आयोजन एक संदेश देने के लिए तैयार किया गया था कि ईरान अब भी उतना ही मजबूत और गुस्से में है। इसी मौके पर एक शायर मोहम्मद रसौली ने मंच पर चढ़कर जो कहा, उससे माहौल और गर्म हो गया। उन्होंने नज्म पढ़ते हुए कहा कि अब कफन ही उनका लिबास है और खामेनेई के खून की कसम खाते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जान लेना अब उनकी जिम्मेदारी बन गई है। क्योंकि भीड़ से सीधा सवाल पूछा गया कि आखिर ट्रंप अभी तक जिंदा क्यों है, और कहा कि अगर खामेनेई की मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं दी गई तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। हालांकि इस बयान पर वहाँ मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखी गईं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जोरदार तरीके से इसका समर्थन किया। वहाँ रखे ताबूतों के पास अंग्रेजी में लिखा हुआ एक संदेश भी देखा गया, जिसमें सीधे ट्रंप से बदला लेने की बात लिखी थी। पूरे समारोह के दौरान लोग बार बार यही नारा दोहरा रहे थे कि कोई समझौता नहीं होगा, कोई आत्मसमर्पण नहीं होगा, सिर्फ बदला लिया जाएगा। अब बात करते हैं इस समारोह के सबसे भावुक पल की। खामेनेई के जनाजे की नमाज कोम शहर के 97 साल के बुजुर्ग धर्मगुरु आयतुल्ला जाफर सोभानी पढ़ा रहे थे और जनाजे की नमाज में सिर्फ खामेनेई के परिवार ही नहीं बल्कि उनके परिवार के 4 अन्य सदस्यों के लिए भी दुआ की गई, जिसमें उनकी बहू जहरा हद्दाद आदेल और उनकी सिर्फ 14 महीने की पोती जहरा मोहम्मदी गोल पायगानी शामिल थीं। उस मासूम बच्ची का छोटा सा ताबूत पूरे समारोह में सबसे भावुक पलों में से एक बन गया और वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। उनकी जनाजे की नमाज में राजनीतिक, सैन्य और न्यायिक तंत्र के लगभग सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। अल कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी और IRGC कमांडर अहमद वाहिदी भी वहां पहुंचे, और जो इस बात का संकेत माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ हुए युद्ध विराम की वजह से उन्हें इस सभा पर किसी हमले का डर नहीं था। लेकिन इस पूरे आयोजन में एक चीज़ सबका ध्यान खींचती रही और वो थी मुस्तफा खामेनेई की गैर मौजूदगी। मुस्तफा, जो अब ईरान के नए सर्वोच्च नेता बन चुके हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जबकि उनके बाकी भाई मुस्तफा, मसूद और मेसम अपने पिता के ताबूत के पास मौजूद दिखे। अधिकारियों ने बताया कि मुस्तफा हमलों में घायल हुए थे। हालांकि उन्होंने उनके किसी भी तरह की चोट और अंग भंग की खबरों को खारिज कर दिया है। अब खामेनेई का पार्थिव शरीर आगे कोम, फिर इराक और फिर 2 पवित्र शहरों से होते हुए आखिर में मशहद ले जाया जाएगा, जो उनका जन्म स्थान है, जहां साल 1939 में उनका जन्म हुआ था। मशहद पहुंचने से पहले तेहरान में एक और विशाल जुलूस निकाला जाएगा और उसके बाद ही अंतिम संस्कार पूरा होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान ने इस पूरे आयोजन को शोक से कहीं आगे बढ़कर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपनी ताकत और गुस्से को दुनिया के सामने रखने का एक मंच दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ नारेबाजी और भावनाओं का उभार है, या फिर आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाव और बढ़ सकता है। दुनिया भर की नज़रें अब इस बात पर ही टिकी हैं
कि युद्ध विराम कब तक टिकेगा और मुस्तफा खामेनी के नेतृत्व में ईरान आगे कब किस दिशा में बढ़ेगा। आप इस सब पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।